ये लो समोसे खा लो। धन्यवाद साहब। सताक्षी, तुमने कुछ सुना? ये आवाज देविका की थी ना, हमारी काम वाली, जो हमारे घर से 2 लाख रुपए लेके भागी थी। देविका यहाँ क्या करेगी? कैसी बात कर रहे हो? वो तो 2 लाख रुपए लेके भाग गई थी, कहीं ऐश कर रही होगी। ये सताक्षी, उसने हमारे यहाँ पूरे 2 साल काम किया है और मैं उसकी आवाज बहुत अच्छे से पहचान सकता हूँ। अरे हर वक्त मुझे भैया भैया करके पुकारती रहती थी। मुझे लगता है वही है। सताक्षी, देखा तुमने? ये वही है। मंदिर के बाहर क्या कर रही है? और उसकी हालत कैसे हुई? सैम, हमें क्या करना है इसकी कैसी भी हालत हो। जो लोग ऐसे पैसे लेके भाग जाते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। कर्मों का फल मिला है इसको। चलो आप। सताक्षी, जो भी है, मुझे इससे पूछना है, मुझे इससे बात करनी है। आखिर इसने मेरा भरोसा क्यों तोड़ा? पैसे लेकर क्यों भागी? क्यों चोरी की इसने? सैम, क्यों टाइम वेस्ट करना है इसके पीछे? मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। मैं इससे पूछूंगा और सच जान कर रहूंगा। तुम अपना मुंह बंद ही रखना। आओ। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? देविका। और तुम यहाँ मंदिर के बाहर बैठकर क्या कर रहे हो? साहब, गरीब इंसान मंदिर के बाहर बैठ के क्या करेगा? आते जाते लोग कुछ खाने पीने को दे के चले जाते हैं, उसी से अपना गुजारा कर लेती हूँ मैं। और तुम्हारे हाथ में ये बैसाखी, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? साहब, वो हमारा एक्सीडेंट हो गया था। तो तुम कब से भीख मांग रहे हो? तुम कहीं काम नहीं करते? साहब करती थी ना, मैं एक साहब के घर काम करती थी, पर साहब ना वो बहुत अच्छे थे, देवता स्वरूप इंसान थे वो। और एक दिन ना उन्होंने मुझे विदेश से ये कहा कि अपनी मालकिन को ना 2 लाख रुपए दे देना। और जैसे मैं मालकिन के पास वो 2 लाख रुपए देने गई ना, तभी मैम साहब, ये साहब ने 2 लाख रुपए भेजे हैं आपको देने के लिए। अच्छा, साहब ने तुझे पैसे भेजे? वो मेरे पति हैं, उनको पैसे देने होते तो वो डायरेक्ट मुझे नहीं दे देते? मैम साहब, ये तो नहीं पता, पर साहब ने मुझे भेजा और कहा था कि आपको दे दें। तू सच सच बता, तूने चोरी की है ना? और तुझे अब एहसास हो रहा है तो तू मुझे वापस ला के दे रही है? मैम साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं इतने सालों से इस घर में काम कर रही हूँ, मैं चोरी करूंगी? आप मेरी बात पे यकीन करो, मैंने पैसे नहीं चुराए, साहब ने ही भेजे हैं। तुझे मैं पागल दिखती हूँ? मेरे मुंह पे क्या लिखा है? पागल हूँ मैं? मुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। अगर मेरे पति को पैसे देने होते तो वो मुझे डायरेक्ट दे देते, तुझे क्यों देते? मुझे पागल समझा है? निकल मेरे घर से। तुझ जैसे चोर इंसान को ना मैं अपने घर में नहीं रख सकती। निकल। मैम साहब, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ नहीं सुनना। निकल। सर, मेरी बात तो सुनिए। और मेरे समझाने के बावजूद भी ना उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने मुझे घर से धक्का देके निकाल दिया, तभी हमारा एक्सीडेंट हो गया और हम अपनी एक टांग खो बैठे। ये तो मेरी सारी पोल पट्टी खोल रही है। शिट यार। तो तुमने इस बारे में अपने साहब से बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम उनके यहाँ काम करते थे, शायद वो तुम्हारी बात सुनते और तुम्हारी बात पर यकीन भी करते। साहब ने ना हमें विदेश से एक छोटा सा फोन ला के दिया था, पर वो मालकिन ने छीन लिया और हमें साहब का नंबर भी याद नहीं था। हम कैसे बताते? और ना हमको मालूम था कि साहब कब आएंगे कब नहीं आएंगे। और अगर मैं उन्हें बताती भी तो साहब, आपको क्या लगता है साहब एक नौकरानी की बात पे यकीन करेंगे? नौकरानी कितनी भी वफादार हो साहब, वो बात तो अपनी बीवी की मानेंगे ना। हमारी काहे औकात रह जाएगी। देविका, किसने कहा कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता? मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता। अरे तुमने हमारे यहाँ पूरे 2 साल काम किया है और इन 2 सालों में न मैंने कभी तुम्हें चोरी करते हुए देखा, ना ही कोई हेरा फेरी। लेकिन तुम्हें मुझे सब सच बता देना चाहिए था। अरे तुम बाद में भी तो घर पे आ सकते थे। मैं हमेशा तो बाहर नहीं रहता ना, घर पे भी आता हूँ, हर फेस्टिवल में आता हूँ। तुम्हें 1.5 साल हो गया गए हो और आज तुम इस हालत में मिले हो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बाकी तुम चलो मेरे साथ, मैं सताक्षी से तुम्हारे सामने ही बात करूँगा। खड़े हो। शिट यार, ये कामवाली यहाँ कैसे आ गई? सैम को सब सच सच बता दिया इसने। अब सब सैम पता नहीं मेरे साथ क्या कर। शिट यार। सताक्षी, देविका, तुम यहाँ? हम तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहे थे। अचानक कहाँ चली गई थी तुम सब कुछ छोड़ के? अच्छा तुम्हें इसके जाने का रीजन नहीं पता? जाने का छोड़ो, इसको धक्के मार के बाहर निकालने का रीजन नहीं पता। इसके अनजान मत बनो। क्या बोल रहे हो सैम तुम? निकालने का रीजन? सताक्षी बस, और कितना झूठ बोलोगे तुम? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए, 2 लाख रुपए के लिए तुमने इस पर इतना बड़ा चोरी का इल्जाम लगा के
इस गरीब को धक्के मार के बाहर निकाल दिया? क्यों? सैम, इतने सारे पैसे देख के मेरे मन में लालच आ गया था, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि इसके साथ ऐसा हो जाएगा। साक्षी, तुम पागल हो चुके हो। अरे यार, हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है और सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए तुम्हारे मन में लालच आ गया। मैं इसके बारे में सोच लिया होता, इसकी हालत देख ली होती। मैं इसको गांव से शहर किस लिए लेकर आया था? ताकि ये हमारा ध्यान रखे, तुम्हारा ध्यान रखे, हमारे होने वाले बच्चे का ध्यान रखे। और इसने अपना फर्ज, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया। इसने ना कभी घर में चोरी की और ना ही कोई हेरा फेरी की। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी खुद की बीवी की नीयत खराब है, वो भी चंद पैसों को लेके। सॉरी सैम, आगे से नहीं होगा। मन तो कर रहा है तुम्हें, इससे अभी माफी मांगो और इसको गाड़ी में बिठाओ और घर लेके चलो। सॉरी देविका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। नहीं नहीं मैम साहब, आप माफी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है।